ये वाह वाह करेंगे। प्रस्तुत कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथ्य कविता में सरल खरी बोली तथा तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग किया है। कविता में मधुप, नीलिमा, चांदनी रात जैसे प्राकृतिक उपमानों का उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है। मानवीकरण और अनुप्रास अलंकारों के द्वारा कवि ने काव्य के सौंदर्य को खूब ही बढ़ा दिया है। आइए अब हम पाठ 4 आत्मकथा को देखते हैं। आत्मकथा से आत्मकथ्य बना। आत्मकथ्य अर्थात अपने बारे में कहा गया। जब कोई कवि या लेखक अपने बारे में कुछ लिखता है तो वह साहित्य की विधा में आत्मकथा कहलाती है। धनी कितना सुंदर कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह सागर रीति। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का मन रूपी भ्रमर उन्होंने अपने मन की तुलना भ्रमर से की है। भ्रमर अर्थात भौरा जो पुष्पों पर जाता है, रसपान करता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि का मन रूपी भ्रमर उनके अपने जीवन की कहानी कह रहा है। अब प्रश्न आ सकता है, यहाँ दो प्रश्न उपस्थित हो सकते हैं कि भ्रमर किसका प्रतीक है? तो भ्रमर मन का प्रतीक है। आगे, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। क्या बात है। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि मेरे जीवन की यह विडंबना है कि जीवन में जो कुछ वे पाना चाहते थे वह सब पास आकर भी उनसे दूर हो गया। मेरे खालीपन को जानकर कई लोग ऐसा ना समझे कि मेरे खालीपन का कारण मुझे पढ़ने वाले लोग हैं जो मेरे रस को समेट कर अपने जीवन को तो आनंदित करते रहते हैं किंतु मैं खाली होते जाता हूं। इस तरह कभी अपनी सरलता को बताकर अपना उपहास नहीं करवाना चाहते हैं। वह अपनी भूलों को या जहां जहां उन्होंने धोखा खाया है उसे प्रकट करके अपनी जगहसाई नहीं करवाना चाहते हैं। मेरे अतीत को मौन ही रहने दो, उसे मत पुरे दो, उसे मत जगाओ। और अंत में कवि कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहते हैं कि अपने सामान्य जीवन की बड़ी बड़ी गाथा कैसे कहूं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि प्रसाद जी कहते हैं कि अपने सामान्य जीवन की बड़ी बड़ी गाथा कैसे कहूं, बेहतर यही है कि मौन रहकर दूसरों की गाथा सुनूं।